जो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 इन फिगर 13 PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ पैरेलल टू SR एंड PS पैरेलल टू QR प्रूव दैट एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल SRQ। ठीक है, PQ पैरेलल है SR के और PS पैरेलल है QR के। हमें दो एंगल फाइंड करना है, एंगल SPQ ये एंगल और एंगल SRQ ये एंगल इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंस PQ पैरेलल टू SR, PQ SR के पैरेलल है, सिंस PQ पैरेलल टू SR एंड इसको हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। ठीक है, PQ SR ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और PS जो लाइन है इसको हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। एंड ट्रांसवर्सल PS जो कि ये है इंटरसेक्ट देम। ठीक है, ये दो लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल SPQ और एंगल PSR ये दोनों जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, को इंटीरियर होंगे और इनका सम 180 होगा। देन एंगल SPQ ये एंगल SPQ प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल है। दूसरी तरफ ऑल्सो PS पैरेलल टू QR, PS जो है ये QR के पैरेलल है। ठीक है, ऑल्सो PS पैरेलल टू QR एंड और इसका ट्रांसवर्सल हम इसको ले लेते हैं SR। ठीक है, ये दोनों लाइन से पैरेलल और इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ और यहाँ। ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल SR इंटरसेक्ट देम। ठीक है, तो एंगल बनेंगे एंगल PSR ये वाला एंगल। ठीक है, देन एंगल PSR प्लस एंगल SRQ ये एंगल, ये दोनों एंगल जो होंगे जो इस ट्रांसवर्सल के काटने से इन दोनों लाइनों को, ये जब ये ट्रांसवर्सल काट रहा है तो ये एंगल और ये एंगल भी को इंटीरियर एंगल हुआ जिनका सम 180 होगा। तो एंगल PSR ये एंगल और एंगल SRQ प्लस एंगल SRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब हमें देख लिया हमने दोनों, एक तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल है जिनका सम 180 है और ये दोनों एंगल भी को इंटीरियर एंगल है जिनका सम 180 एंगल है। तो नाउ पहला लेते हैं एंगल SPQ प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू, दूसरा लेते हैं एंगल PSR और प्लस एंगल SRQ ये दोनों बराबर हुए। ठीक है, ये दोनों 180 है इनका सम और इन दोनों का सम भी 180 है। तो अब हम देख रहे हैं इक्वेशन के दोनों तरफ जब ये PSR है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो इधर आके माइनस होकर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसलिंग एंगल PSR एंगल PSR कैंसिल हो गया फ्रॉम बोथ साइड।
ठीक है, दोनों साइड से एंगल PSR जो है कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल SRQ, ये प्रूव हो गया। ठीक है, देन एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल SRQ, यही प्रूफ करना था। एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल SRQ, ये हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। इन फिगर 14 इफ एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, प्रूव दैट L पैरेलल टू N। ये 3 लाइनें हैं L M N, ये दोनों एंगल इक्वल हैं A और B, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं X और Y। तो हमें प्रूव करना है कि L और N जो हैं पैरेलल हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनसे ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये दोनों सेम साइड सेम पोजीशन है, लाइन के ऊपर ये भी, लाइन के ऊपर ये भी, तो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और गिवन है। ठीक है, गिवन भी है कि A जो है पैरेलल, A जो है इक्वल है एंगल B के। तो क्या हुआ, अगर दोनों एंगल ये इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस के ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सकते हैं। देन L पैरेलल टू M, ठीक है, क्योंकि L और M पे ही बने हुए हैं ना एंगल, तो इसलिए L और M पैरेलल हुए, पैरेलल हैं, इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल है। दूसरा ये XY है, ऑल्सो एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, जैसा कि गिवन है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और गिवन भी है। ठीक है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग सेम साइड और सेम पोजीशन पे हैं, और इनको ये ट्रांसवर्सल क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये प्रूव करते हैं। देन M पैरेलल टू N, M पैरेलल टू N, क्योंकि M और N पे ही ये एंगल बने हुए हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तभी फॉर्म होंगे, इक्वल होंगे, जब लाइन पैरेलल होंगी। पैरेलल नहीं होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो नाउ L पैरेलल टू M, now L parallel to M and M parallel to N, ठीक है, L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, तो and M parallel to both L and M, ठीक है, and M parallel to बोथ। हम देख रहे हैं M जो है L के भी पैरेलल है, M जो है N के भी पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है, L एंड N दोनों के पैरेलल है, इसलिए सो L इज ऑल्सो पैरेलल टू N, इसलिए L जो है N के पैरेलल है, सो L इज ऑल्सो पैरेलल टू N। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव होता है कि L जो है N के पैरेलल है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन 14 भी कंप्लीट हुआ, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।